ये तालिबान, अफ़गानिस्तान, टेररिज़म, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनका सच में ही अगर हमें कुछ सॉल्यूशन देखना हो तो अपने भीतर जाना पड़ेगा गहरे, जिसे हम मेडिटेशन कह रहे हैं। मेडिटेशन से क्या संबंध है टेररिज़म के दूर करने का, तो उसको हम समझें। टेररिज़म यानी कट्टरवाद जब बहुत ज़्यादा हो जाए किसी भी धर्म में, कट्टरवादिता थोड़ी बहुत हर एक धर्म में है, हठ धर्मिता कहें उसको, अपने धर्म के प्रति एक आग्रह रहता है कि मेरा धर्म जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये आग्रह है, या हम कहें कि कट्टरवाद धर्म के प्रति, ये कहाँ से पैदा होता है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अपने अपने धर्म के प्रति हमारी एक डिवोशन है, भक्ति है। डिवोशन किसी भी धर्म की हम बात करें, डिवोशन जब स्टार्ट होती है, धर्म जहाँ से शुरू होता है उसको हम कहते हैं डुअलिटी, डिवोशन बेस्ड ऑन डुअलिटी। हमारे हिंदू धर्म में उसको कहते हैं गौणी भक्ति, पराभक्ति बोल देते हैं इसको। परा मतलब पर है, वहाँ पे दूसरा है, वहाँ पे भगवान है, भक्त है, मैं हूँ, आप है, आप हो, ये है, वो है, मतलब डुअलिटी भी है, मल्टीप्लिसिटी भी है, अनेकवाद भी है इसमें। लेकिन जैसे जैसे हम धर्म की गहराई में जाएंगे, हम भक्ति की गहराई में जाएंगे, ये जो डिवोशन बेस्ड ऑन डुअलिटी है, ये हो जाती है अद्वैत भक्ति। अद्वैत का मतलब वहाँ दो नहीं है, फिर मल्टीप्लिसिटी नहीं है, एक ही है। इसे हम कहते हैं पराभक्ति, सॉरी अपराभक्ति। अपरा मतलब अब पर नहीं है, मेरे और परमात्मा के बीच में, मेरे और आपके और सबके बीच में, पूरी सृष्टि के बीच में एक हार्मोनी, एक सामंजस्य, एक अद्वैत का भाव है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहें, अब वैज्ञानिक कह रहे हैं दिस होल यूनिवर्स इज़ वन ऑर्गेनिक यूनिट। एक ऑर्गन है, एक, देर इज़ नथिंग एल्स बट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसको मैट्रिक्स भी कह देते हैं। वो वही मैट्रिक्स ऑल परवेडिंग है इन ईच एंड एवरी एटम और मैटर, सॉरी। तो ये जो हमारा अनुभव है अद्वैत भक्ति का, अपरा भक्ति का, अनन्य भक्ति कहते हैं इसको गीता में, रामायण में भी, ये रामचरितमानस में भी आती है। अनन्य का मतलब न अन्य, दूसरा नहीं है कोई, सब एक ही तत्व है, उसी को हम परमात्मा कह रहे थे। ये जब हमारा सिद्ध होने लगता है, तब हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण इसके बारे में कहते हैं, अद्वैत भक्ति के बारे में गीता में। वो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री ही करुण एव च यह मद भक्तः स मे प्रियः। कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो भक्ति की कल्मिनेशन जहाँ पे है, अंतिम स्थिति जो है वहाँ पे पहुँच गया, जहाँ भक्ति और ज्ञान दोनों का मिश्रण हो गया। अब गौणी भक्ति नहीं रही, अपरा भक्ति हो गई। तो वहाँ पे जाके ये फीलिंग आती है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। किसी के प्रति अब द्वेष नहीं है, राग द्वेष दोनों ही डुअल हैं। चाहे किसी अपने धर्म के लोगों के प्रति हमारा प्रेम है, दूसरे धर्म के प्रति हमारा दुश्मनी का भाव है, ये है द्वेष। कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, सारे प्राणियों के प्रति, केवल मुसलमानों के प्रति नहीं, सारे धर्मों के प्रति एक अद्वेष्टा का भाव। तो मैत्री करुण एव च, और न केवल सबके प्रति एक मैत्री, एक प्रेम का भाव। कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय। कोई भी ग्रंथ उठा लो, चाहे रामचरितमानस में भी हम देखें, भगवान शिव कहते हैं पार्वती को कि कही सन करहीं विरोध निज प्रभु मय देखहीं जगत। सब वही परमात्मा, उसी का रूप, एक ही ऊर्जा सब में काम कर रही है, ऐसा दिखाई देता है, अनुभव में आता है। केवल पढ़ने से बात नहीं बनती है। तो किसी के प्रति विरोध नहीं रहता,
कोई भी ग्रंथ उठा लो, भागवत में भी आता है अद्वैत भक्ति के बारे में। व्यास जी कहते हैं सुहृदय सर्वदेही नाम, सभी के प्रति एक सुहृदय अपना प्रेम का भाव जब हमारे मन में आने लगे, वो भक्ति का दूसरा स्टेप है। असल में हम साधना तो करना नहीं चाहते, कुछ गहरी बस मत्था टेक लिया है ना गुरुजी और ग्रंथ पढ़ लिया, थोड़ा ऊपर ऊपर से गौणी भक्ति से शुरू करते हैं, गौणी भक्ति पे अटके रह जाते हैं। गहरी साधना करेंगे तो पूरा सृष्टि का भेद समझ में आता है कि हाँ कोई दूसरा है नहीं। फिर समझाना थोड़ी पड़ता है कि भैया ये टेररिज्म गलत है, हिंसा मत करो, ये गलत है। फिर कैसे चीटिंग करेंगे, कैसे किसी को दुख देंगे, कैसे किसी को परेशान कर सकते, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। अपने को कैसे पीड़ा देंगे हम, अभी दूसरा दिख रहा है ना। भक्ति तो है बट गौणी भक्ति है, द्वैत है वहाँ पे। जब तक गहरी साधना नहीं करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं मेडिटेशन, अपने भीतर जाके, संत पीपा कहते हैं कि जो बरमंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो कुछ भी ब्रह्मांड का स्वरूप है कि यहाँ डुअलिटी नहीं है, दूसरा नहीं है कोई, वो हमें समझ में आने लगता है, अनुभव में आने लगता है जब हम पिंड में, अपने शरीर में, अपने ही भीतर उस तत्व की खोज करने लगते हैं। तो हमें समझ में आता है कोई दूसरा नहीं है। यही एकमात्र सोल्यूशन है टेररिज्म का, और कुछ नहीं हो सकता।